जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, होमवर्क सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं उसमें ये डे 3 होगा। साइंस का पोर्शन फिजिक्स चला रहे हैं उसमें। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर भी। अब वो गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और शेयर जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डाल देंगे। तो ये क्या है, ज्योतिषी आचार्य भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सिद्धार्थ शिरोमणि। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम खोज गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्व का इन्हीं ने समझाया था। इसमें इन्हीं ने समझाया था। ये क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन नॉलेज के लिए है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन्होंने समझाया, कोई वस्तु पृथ्वी पर इसलिए गिरती है कि पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर खींचती है। मतलब ये हो गया, पृथ्वी केंद्र हो गया। कोई वस्तु यदि खींचती है तो केंद्र क्या करता है, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचता है, ऐसे करके खींचता है। ठीक है। आकर्षण पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करती है जिससे वह अपना कक्षा नहीं छोड़ता है, जिससे वो अपना कक्षा नहीं छोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। महान वैज्ञानिक न्यूटन। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अब ध्यान रखिएगा। 1987 में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया जिसके अनुसार ब्रह्मांड का एक वस्तु प्रत्येक दूसरे वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है। ठीक है ना। थोड़ा सा इस डेट में कंफ्यूजन है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है ना। ब्रह्मांड का एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जिसका परिणाम क्या क्या आता है, वस्तु के द्रव्यमान के बीच के गुणनफल के समानुपाती होती है, उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे हम समझाएं, देखिए ये मतलब एक वस्तु है m1 m2, इसके बीच की दूरी की क्या है, समानुपाती। इसके बीच की इनके गुणनफल का है समानुपाती, इनके बीच की दूरी क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दो वस्तुओं को m1 और m2 के बीच की दूरी। आपको ये सब इतना पॉइंट नहीं याद रखना है, बस याद रखना है आपको यदि पूछ दिया जाए f बराबर क्या होता है तो ये याद रखिएगा, g m1 m2 और r स्क्वायर। g का मान याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, 6.673 इंटू 10⁻11। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम मान हेनरी कैवेटिस ने दिया था। ये मान जो है सर्वप्रथम किसने दिया, इसने दिया था, याद रखिएगा, मोस्ट भी दिया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं। यदि पूछ दिया जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में क्या क्या होता है तो हमें बताना है। ग्रह एवं उपग्रह अपने परिक्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही करते हैं। जो भी ग्रह या उपग्रह अपनी परिक्रमा जो करती है, किस कारण करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही करती है। चंद्रमा और सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करती है। याद रखिएगा, ज्वार भाटा उत्पन्न करती है। गुरुत्वीय त्वरण देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल लगता है, जो त्वरण उत्पन्न होता है वह गुरुत्वीय त्वरण है। अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है, उस पर कोई यदि बल लग रहा है, वो बल क्या होगा, गुरुत्वीय बल होगा। ठीक है, जो त्वरण उत्पन्न होता है वही गुरुत्वीय त्वरण होता है। जी का मान, जी इसे जी से व्यक्त किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण को आपको छोटा वाला जी से व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा। इस कारण ही ऊपर फेंके वस्तु के वेग में कमी, नीचे आती वस्तु के वेग में तेजी होती है। हम जो ऊपर वस्तु फेंकते हैं देखते होंगे कि बहुत आराम से जाता है, नीचे ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो बहुत जल्दी आ जाता है। किस कारण, इसी गुरुत्वीय त्वरण के कारण। नेक्स्ट, अब छोटा वाला जो जी है उसके बारे में देखते हैं। इसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब इसका मान बहुत जगह बदलते रहता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसे पूछ देगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होता है, तो जी का मान क्या होता है, जी का मान में परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी के ध्रुव पर ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी मान लीजिए ये है, और पृथ्वी को ऊपर नीचे जाने पर क्या होगा, जी का मान में परिवर्तन होगा। पृथ्वी के ध्रुव पर, मतलब यहाँ पर पूरे ध्रुव है, ध्रुव पर पोल पर जी का मान सबसे अधिक होता है। आपसे पूछेगा पृथ्वी के यहाँ पर जी ध्रुव होगा, यहाँ पर सबसे मान अधिक होगा। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर क्या होता है, जी का मान सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ ध्रुव पर बोला गया है, पोल पे होता है सबसे अधिक, और यहाँ पर विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है एवं घटने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
लिफ्ट में, अब देखिए लिफ्ट में ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिए लिफ्ट में पिंड का भार, जब लिफ्ट जैसे है मान लीजिए जैसे, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार क्या होता है, बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, हमें भार बढ़ रहा है। जब लिफ्ट नीचे जाती है तो भार घटता हुआ प्रतीत होता है, ऐसे करके जाती है तो भार घटता हुआ प्रतीत होता है। एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करती है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होती। एक समान वेग, अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर अगर चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है। अगर लिफ्ट नीचे आते समय डोरी टूट जाए तो भार शून्य हो जाती है। क्वेश्चन बना है, ये चारों क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा आप चारों को याद रखिएगा। भारहीनता आपको पूछ देगा, भारहीनता का नियम कौन सा होता है, भारहीनता में क्या होता है, भार तो शून्य हो जाता है, या लिफ्ट का एक टूट जाने पर क्या होता है तो शून्य हो जाता है, ठीक है भार। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आप चलते हैं हम लोग केपलर के नियम। देखिए केपलर के नियम के बारे में देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करती है और सूर्य केंद्र बिंदु है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और जितने भी ग्रह है, बुध मंगल बृहस्पति, जितने ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर आपको गति करती है, ठीक है। और ये क्या है, आपका मिड पॉइंट है सूर्य। जब ग्रह सूर्य के पास आता है, जब ग्रह सब जो है सूर्य के पास आता है तो वेग बढ़ता है, दूर जाने पर वेग क्या घटता है। जब पास आ जाती है तो वेग क्या होता है, बढ़ता है, दूर जाने पर वेग घटता है। नेक्स्ट, उपग्रह। जो ग्रह का चक्कर लगाता है वो उपग्रह कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है आपका, यहाँ पे पृथ्वी है, यह पृथ्वी। अब सूर्य का ग्रह जो लगाएगा वो कहलाएगा ग्रह, लेकिन ग्रह का पृथ्वी का जो चक्कर लगाएगा वो कहलाएगा उपग्रह। तो पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, तो चंद्रमा लगाता है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। पृथ्वी तल से जितना दूरी पर रहेगी कक्षीय चाल उतना ही कम होगी, जितना दूरी पर होगी कक्षीय चाल उतना ही कम होगी, जितना नजदीक आएगी कक्षीय चाल उतनी ही अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथ्वी के अधिक निकट पर कक्षीय चाल 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। जो पृथ्वी के पूरे नजदीक अगर आ जाएगा चंद्रमा, इसका चाल कितना होगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका परिक्रमण काल होता है 1 घंटा 24 मिनट, इतना देर में पूरे घूम लेता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग पलायन वेग। पलायन वेग देखिए, जब किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकते हैं तो वो गुरुत्वीय त्वरण पार करके मतलब वापस नहीं आता। मान लीजिए कि ये है पृथ्वी, यह पृथ्वी, यहाँ से हम कोई वस्तु को ऊपर फेंके और यहाँ तक जो है, यहाँ तक गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव है। हम आसमान की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव एक मतलब एक निश्चित मतलब ऊंचाई तक रहता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। अगर गुरुत्वीय त्वरण यहाँ तक है, यहाँ के बाहर यदि वस्तु आया तो मतलब वो वापस लौट करके यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे आप देखते होंगे वापस लौट करके नहीं आएगा। तो क्या हम करते हैं कि वस्तु को किस हमें तेजी से फेंकना होगा, ये चीज है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इतना स्पीड से कोई वस्तु को आप जोर से फेंकिएगा तो ऊपर ही रह जाएगा, वापस गुरुत्वीय त्वरण उस पर प्रभाव नहीं डालेगा, वापस लौट के नहीं आएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा का पलायन वेग क्या है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग क्या है, इस चंद्रमा पर वस्तु को इतना स्पीड से फेंका जाएगा तब होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पलायन वेग का मान देखते हैं। पलायन वेग का मान द्रव्यमान और प्रेक्षण कोण पर निर्भर करता है। प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। भार का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है, गैलीलियो ने कहा था, ठीक है साथियों। ये रहा आपको 8-10 मिनट का वीडियो, आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है। अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, जुड़िए। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। जय हिंद साथियों।